देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने 20 साल के योग अभ्यास से मिली सफलता को मानव कल्याण के लिए सार्वजनिक करने जा रहा हूँ। गुरु कृपा योग द्वारा बिना किसी मेहनत, बिना किसी कसरत, बिना किसी वॉकिंग, बिना किसी रनिंग, बिना किसी आसन और सबसे बड़ी बात बिना किसी मेडिसिन के आप लंबी उम्र तक बिना बीमारी के स्वस्थ रह सकते हैं, केवल ध्यान से, सांस की क्रिया द्वारा। अभी हम बोलते थे कि भाई आप सीधे बैठो, आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य। देखिए, हमारे दो बॉडी होती है, एक भौतिक, एक सूक्ष्म, या ऑरा भी बोल सकते हैं। वो इस बॉडी के पैरेलल होती है। अब जब हम नॉर्मल पूरक रेचक जो भी क्रिया करते हैं तो उससे क्या हमारे लंग्स में तो जाती है, लेकिन हमारी सूक्ष्म नाड़ी, पेड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके और हमारे 7 चक्र होते उनमें ये ऊर्जा को संचित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप बैकबोन सीधी रखें। देव सज्जनों, अब क्रिया नंबर 6 पूरक रेचक सबकॉन्शियस माइंड द्वारा के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में कॉन्शियस माइंड का, अब इसमें सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड द्वारा बीमारियां क्यों होती हैं? भाई, एक तो भौतिक बीमारी, एक मानसिक होती है। अभी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा मानसिक बीमारी वो क्यों होती है? हमारी बॉडी में 3 सूक्ष्म नाड़ियां, पेड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोज, पिंगला या सूर्य नाड़ी राइट नोज और सुषुम्ना बीच में होती है। इन तीनों का काम तेजी से सांस लेते वक्त या पूरक रेचक की क्रिया या भागने की क्रिया के दौरान ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके ये पूरे चक्रों में जमा करती हैं और 26 केंद्र होते हैं उसमें जमा करती हैं। मतलब पूरक रेचक और भागने क्रिया के दौरान बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और 26 केंद्र और चक्रों में जमा करती। चक्र और 26 केंद्र के विषय में आगे बढ़ेंगे। अब जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना, उससे हमारी पेड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ना चक्रों को कोई एनर्जी मिलती है, जिससे मानसिक रोग स्टार्ट होता है, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, डिप्रेशन, टेंशन, भयभीत होना और अपने को अकेला महसूस करना। ये बीमारी बहुत डेंजर है। आपको टेंशन आती, क्यों आती भाई? डिप्रेशन क्यों जाते? आप भूल क्यों जाते? कभी आपको लगता है ये हो जाए, ये सब इसी की वजह से होता है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड अर्ध जागृत अवस्था या सोते वक्त, ध्यान दीजिए, जगते वक्त नहीं, जब आप सोने जा रहे हैं, आधी नींद में होते तब, या सोते वक्त 90% काम करता है। और इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर ध्यान से आप इसको आदेश दें तो असंभव से असंभव आपका काम कर सकता है, क्योंकि 50 ट्रिलियन सेल्स को बॉडी में कंट्रोल करता है। हम कहते हैं ना, ऑटोमेटिक डाइजेशन होना, सांस लेना, अंदर क्रिया जितनी भी है, सब सबकॉन्शियस माइंड का काम। अब पोजीशन, पालथी मार के आराम से बैठिए सुखासन में। एक बैकबोन आपकी सीधी होगी। क्रिया बाद में करेंगे। पहले तो बीमारी क्यों थी, सबकॉन्शियस मारा बीमारियां क्यों होती हैं।
अब सबकॉन्शियस माइंड द्वारा बीमारी कैसे ठीक होती है? प्रकृति ने हमारी बॉडी एक मिनट में 15 सांस के अनुसार 100 साल तक के लिए बनाई है। मतलब अगर एक मिनट में हम 15 सांस से ज़्यादा लेते हैं तो हमारी उम्र कम होगी, बीमारी होगी। अगर एक मिनट में 15 सांस से कम लेते हैं तो हमारी उम्र 100 साल होगी और बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। पूरक रेचक क्रिया करने से बॉडी स्वस्थ रहती है। अब कैलकुलेशन 100 साल का कैलकुलेशन क्या है? एक मिनट में 15 सांस, एक घंटा यानी कि 60 मिनट इंटू 15 इजकल टू 900 सांस, मतलब एक घंटे में 900 सांस। 24 घंटे इंटू 900 इजकल टू 21,600। 24 घंटे 21,600। एक साल यानी 365 डेज इंटू 21,600 इजकल टू 78,84,000 सांसें हम एक साल में लेते हैं। और 100 साल के लिए 100 साल इंटू 78,84,000 इजकल टू 78,84,00,000 हम सांस लेते हैं। अब ये सांसों कैलकुलेशन है। अब हमने पूरक रेचक कॉन्शियस माइंड के द्वारा करना है। पोजीशन वही पोजीशन सेम ये। अभी आपने क्या करना है? सोचना है। आपने राइट हैंड के राइट अंगूठे से राइट नोट दबा के वही आप पेट अंदर करते ऊपर लेके जाइए। आपको थोड़ी आवाज़ सांस की आनी चाहिए तो आपको लगेगा कि हाँ सांस। फिर इससे छोड़िए। 48 टाइम करना है। इस क्रिया करने से सबसे पहले एड़ा और पिंगला नाड़ी ब्रह्मांड से ऊर्जा लेके हमारे सातों चक्र को रीजनरेट करती है, उसमें ऊर्जा का संचय करती है। दूसरी बात, बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी, दोनों नाड़ियों के रीजनरेशन से एक्टिव होके ये हमारे सहस्त्रा चक्र तक पहुंच जाती है, मूलाधार से सहस्त्रा चक्र। सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस माइंड हो जाता है, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम गृहस्थ वाले हैं, हम साधु सन्यासी वाली बात नहीं करना, लेकिन उससे हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसको बहुत ताकत मिलती है, जो एक इस बॉडी के ऊपर शील्ड बना देती है। बाहर का कोई कीटाणु और नेगेटिव एनर्जी नहीं। तीसरा, एक मिनट में 15 सांस से कम लेने से हमारी उम्र बढ़ती है और कोई बीमारी नहीं। चौथी बात, ध्यान से ये क्रिया करने से सबकॉन्शियस माइंड की काम करने की ताकत बढ़ जाती है। अभी देवियों सज्जनों, जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं, मैं उस रहस्य को खोलने जा रहा हूं। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप अचंभे में आ जाएंगे। वो ये कि हम सबकॉन्शियस माइंड द्वारा अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या भौतिक हो। अभी बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता? हो सकता है, आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपकी एज हो गई है, आप बुढ़ापा आ गया है, आप बेकार हो गए। नहीं, इस एज में आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप ये पूरक रेचक क्रिया करते दौरान अगर अपने माइंड को ध्यानपूर्वक इच्छा को विजुलाइजेशन करके आदेश दे तो पूरी हो। और विजुलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? हमारा दिमाग आपकी भाषा नहीं समझता है। आप हिंदी बोले इंग्लिश नहीं, विजुलाइजेशन समझता है।
अभी आपने क्या करना है कि आप इच्छा लिख लीजिए। जैसे मेरा प्रमोशन इस रैंक का होगा, मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, मेरे बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए, मुझे ये प्लॉट बेचना है, मैंने एक अच्छा मकान खरीदना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। ये सब इच्छा आप लिखिए। अब विजुलाइजेशन कैसे करना है? आपने जैसे इच्छा पूरी करनी है, मुझे मेरे लड़के के लिए अच्छी शादी के लिए लड़की चाहिए। अभी आपने आंख बंद कर रखी है, आपकी पूरा क्रिएचर कर। इस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बात सुन रहा है। विजुलाइजेशन कैसे? अभी आंख बंद करके आप ये करते जाओ, उसके बाद बोलो कि मुझे मेरे लड़के के लिए अच्छी लड़की शादी के लिए चाहिए। अब विजुलाइजेशन कैसे करना है कि एक बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है, उसके साथ आपके लड़के की शादी हो रही है, वो घरेलू है, पूजा पाठ करती है, आपकी बहुत इज्जत होती है, ये आपने देखना है। विजुलाइजेशन करेंगे, इच्छा पूरी होगी। हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके सामने बैठा हूँ। आर्मी में जब भर्ती हुआ तो 125 रुपये पहली तनख्वाह मिली थी, लेकिन अब 1,25,000 तनख्वाह मिली। और जो मैंने सोचा अपने बच्चों के विषय में, वो मेरी इच्छा पूरी। मैं चाहता था मेरे बच्चे फॉरेन जाके सेटल, मेरे 2 बच्चे फॉरेन सेटल। मैं चाहता था एक बच्चा मेरे साथ, बहू बेटे मेरे साथ हमारी सेवा कर रहे। तो देवियों सज्जनों, आपकी इच्छा जो आपकी जवानी में पूरी नहीं हुई, आप वो बुढ़ापे में पूरी कर सकते हैं। और आपका काम ही क्या है? आप अपना टाइम निकालिए 45 मिनट, आप स्वस्थ तो होंगे, इसके साथ आपकी इच्छा भी पूर्ति होगी। देवियों सज्जनों, अगले वीडियो में हम 26 ग्रंथ के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।